स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 डिफाइनेट इंटीग्रल। इसके पहले हमने इनडिफाइनेट इंटीग्रल आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। इसमें कैसा है कि जो इनडिफाइनेट इंटीग्रल में एग्जांपल आए थे ना, उसी टाइप से आपको क्या करना है, डिफाइनेट इंटीग्रल में भी सॉल्व करना है। सिर्फ डिफाइनेट इंटीग्रल में क्या है कि यहाँ पर आपको एक लिमिट मिलेगी -1 to 1। तो इसको सॉल्व कैसे करते, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको i इक्वल्स टू कंसिडर करना है ये इक्वेशन -1 to 1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम x + 1 इंटू डी एक्स। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे एडिशन में। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अगर हमने सेपरेट कर दिया तो -1 to 1 x इंटू डी एक्स ऐसे लिख सकते, ओके। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 इंटू डी एक्स, इस टाइप में हम लिखेंगे। बाद में इसको और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं आगे। तो कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो i इक्वल्स टू, अब आपको क्या करना है, x का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x² डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट -1 to 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो ये आ जाएगा x और -1 to 1, ओके। लेकिन इसमें आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि प्लस सी नहीं लिखना है, ठीक है ना। सो i इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 1/2 कांस्टेंट है, देखो यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, ये 1/2 हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। सो x², देखो ये लिमिट के बाहर लिखना 1/2, और यहाँ पर लिखेंगे हम -1 to 1 प्लस, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x की अपर लिमिट पुट कर देना है, पहले अपर लिमिट पुट करना कभी भी। सो x की अपर लिमिट यानी क्या है, 1 है, माइनस और लोअर लिमिट पुट कर दो। लोअर लिमिट क्या है, तो -1 है। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ पर आपको पहले अपर लिमिट पुट कर देना है माइनस करके, बाद में लोअर लिमिट पुट करना है। तो लोअर लिमिट क्या है, तो -1 है, ओके। अब हम इसको और सिंप्लीफिकेशन कर सकते। सो i इक्वल्स टू 1/2, और आपको क्या करना है, अपर लिमिट पुट कर देना है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 1² माइनस लोअर लिमिट यानी -1 का होल स्क्वायर, इस टाइप में पुट कर सकते। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस इंटू माइनस यानी +1, ठीक है। और आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते, देखो आगे कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, कि यहाँ पर लिखना है हमें i इक्वल्स टू 1/2, 1² यानी कितना होता है 1, माइनस यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर यानी 1 ही होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। सो i इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 - 1 यानी कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर लिखेंगे हम +2। सो i इक्वल्स टू 0 इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल्स टू 0 + 2 यानी कितना होता है 2। तो ये आंसर हो जाएगा i इक्वल्स टू 2 वाला, ओके। तो इस टाइप में हम सिंपल वे सॉल्व कर सकते हैं। इस आपको इसी टाइप में हर एक एग्जांपल भी सॉल्व करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 2, ओके। एग्जांपल नंबर 2 देखो कैसे गिवन है। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 है कि i इक्वल्स टू, देखो इसको लिखेंगे पहले i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 to 3 और 1/x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या है। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log of x, ठीक है। और लिमिट क्या है, यहाँ पर 2 to 3 है, तो 2 to 3 पुट कर देंगे। बाद में हमें यहाँ पर लिखना है कि x की पहले अपर लिमिट ले लेना है। तो x की अपर लिमिट हो जाएगी log of 3, है ना। x की अपर लिमिट है log, तो ये एज इट इज रखना है आपको, सिर्फ x की वेरिएबल की वैल्यू पुट करना है। वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस log ऑफ, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब log ऑफ m माइनस log ऑफ n का फार्मूला यूज़ करो, तो ये आ जाएगा log ऑफ m डिवाइडेड बाय n यानी 3/2, ओके। आपको ये फार्मूला पता होगा, ठीक है ना। आपको ये फार्मूला पता होगा, तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है यहाँ पर, ध्यान में रखो, क्योंकि लॉगरिथम के हर एक फार्मूले आपको यहाँ पर यूज़ करना है।
तो लॉगरिथम का फार्मूला आपको ये फार्मूला पता है, ठीक है। ऐसे समझ के हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये फार्मूला पता होगा कि log ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, यानी क्या होता है कि log ऑफ m डिवाइडेड बाय n। ऐसे आपको ये भी फार्मूला पता ही होगा कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यानी क्या होता है log ऑफ m इंटू n, m इंटू n, ठीक है ना। ये सभी फार्मूले आपको यूज़ करना है। जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ होता है वो हमने फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लिया है, तो ये आ जाएगा I इक्वल्स टू आंसर। ओके, सो इस टाइप में आपको ये आंसर सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। तो ये एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हमें तो वैसे भी एग्जांपल थोड़ा डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम I इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो ये 4 कांस्टेंट है, ओके। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। माइनस 5 कांस्टेंट है, तो एक्स रेज टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन लेना है। तो ये होता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, प्लस 6 कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और प्लस 9 कांस्टेंट है, 1 बचेगा देखो यहाँ पर। तो 1 क्या है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट 1 to 2। सो ये 4 कैंसिल, ओके। सो यहाँ पर लिखेंगे हम I इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करना है, देखो आपको पहले अपर लिमिट पुट कर देना है। अपर लिमिट अगर x की जगह आप पुट करेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, ओके। बाद में माइनस 5/3, ओके, इंटू 2 का क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8, प्लस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा, तो ये आ जाएंगे 2 3 जा 6, ये 3 हो गए, ओके। तो 3 और x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू है 2 का स्क्वायर अपर लिमिट, प्लस 9 इंटू 2, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ओके। बाद में हमें आगे सॉल्व करना है कि माइनस साइन, अब हमें क्या करना है, लोअर लिमिट पुट कर देना है। लोअर लिमिट यानी 1 का पावर 4 कर देना है, माइनस 5/3 और 1 का पावर 2 कर देना है, ओके। प्लस यहाँ पर आएंगे 3 और 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर, माइनस 9 और यहाँ पर लिखना है 1, क्योंकि पहले हमने क्या किया, देखो अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते, तो देखो I इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करते समय 2 रेज टू द पावर 4 यानी कितना होता है, तो 16, माइनस यहाँ पर सॉल्व करो, ये आ जाएगा 40, 8 5 जा 40 डिवाइडेड बाई 3, प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 3 यानी कितना होता है, तो 12, प्लस 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18, ओके। माइनस 1 रेज टू द पावर 4 यानी 1, माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 5 यानी कितना होता है 5/3। बाद में यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 यानी 3, और प्लस 9 इंटू 1 यानी 9, इस टाइप में हमने लिख दिया, ओके। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए देखो I इक्वल्स टू, ये टोटल कितने हो जाएंगे, देखो 18 प्लस 12 यानी 30 प्लस 16 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगी, ओके। 46 और ये आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 3, एक ब्रैकेट में, ओके, ये ब्रैकेट में, माइनस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 13 माइनस 5/3 ऐसे लिखेंगे। अब आपको ये सॉल्व करना है, देखो I इक्वल्स टू 46, ओके, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 13 आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस 5/3, माइनस ये माइनस है माइनस 40/3। ये सब कैलकुलेशन क्या करना है, कैलकुलेशन आपकी मर्जी से करो, बराबर करो, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे देखो सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम I इक्वल्स टू 46 माइनस 13 कितना होता है, तो 33 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो
एलसीएम आ जाएगा, देखो एलसीएम 3 होता है और 5 माइनस 40 यानी माइनस 35 आ जाएगा। ओके, अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले हम एलसीएम में लिखेंगे 3, ठीक है ना। 1 इंटू 3 यानी 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 99 माइनस 35, ओके, और 99 माइनस 35 यानी ये 4 और ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर मिलेगा हमें, देखो आंसर मिलेगा 64 बाय 3 ऐसे आंसर मिलेगा। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 4। स्टूडेंट्स देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर 4 हम किस टाइप में सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल्स टू, आपको इंटीग्रेशन लेना है साइन ऑफ 2x का। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x यानी क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ 2x यानी कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट 0 टू पाई बाय 4। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, -1/2, ये कांस्टेंट वैल्यू आपको लिमिट के बाहर लेना है। यहाँ पर मिलेंगे हमें सिर्फ कॉस ऑफ 2x, ओके, और 0 टू पाई बाय 4 इस टाइप में आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लिखना है कि i इक्वल्स टू -1/2, और आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर देना है, बाद में लोअर लिमिट पुट करना है। तो अपर लिमिट अगर हमने पुट कर दिया तो कॉस ऑफ 2 इंटू अपर लिमिट यानी पाई बाय 4 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू क्या लिखेंगे हम 0, ये है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, सो i इक्वल्स टू -1/2। अब यहाँ पर आप सॉल्व करो, देखो कॉस ऑफ यहाँ पर 2 और ये 2 कैंसिल होते हैं तो 2 बाय पाई बाय 4 बचे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाई बाय 2, ओके, माइनस और कॉस ऑफ 2 इंटू 0 यानी कितना होता है, तो 0 होता है तो 0 लिखेंगे। ओके, सो i इक्वल्स टू -1/2 और कॉस ऑफ पाई बाय 2, ओके, कॉस ऑफ पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री यानी कितना होता है, तो 0 होता है, इसलिए 0 लिख देंगे, माइनस कॉस ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, तो माइनस, और ये माइनस साइन, और कॉस ऑफ 1 की वैल्यू, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1। ओके, सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कि i इक्वल्स टू -1/2 और 0 -1 यानी -1 हो जाएगा। सो i इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे ही हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, देखो एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 को कैसे सॉल्व कर सकते, देखो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले cos 2x का इंटीग्रेशन। cos ऑफ 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x यानी 2, और लिमिट लिखेंगे यहाँ पर 0 टू पाई बाय 2। ओके, सो इसको देखो सिंप्लीफाई करो, और i इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2 इन ब्रैकेट साइन ऑफ 2x है तो 2 इंटू एक्स के लिए आप क्या करें, अपर लिमिट पुट कर दो, माइनस साइन ऑफ x के लिए आप लोअर लिमिट पुट कर दो तो ये आ जाएगा 0। अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन करो, देखो i इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट, यहाँ पर देखो ये 2 और ये 2 कैंसल, सो साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0 यानी कितना होता है, तो 0 होता है तो 0 रख देंगे। ओके, सो i इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट, आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि कॉस ऑफ पाई की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 90 डिग्री, और सॉरी साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 0 माइनस 0 यानी 0, 0 इंटू 1/2 यानी 0, तो आंसर मिलेगा हमें 0। ठीक है, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 6। ओके स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। ओके, तो एग्जांपल नंबर 6 कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5, ओके, e raised to the power x into dx।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन लेना है। तो e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x होता है और 4 to 5। सो I इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x ले लिया। अब क्या करना है, आपको अपर लिमिट पुट करना है, बाद में लोअर लिमिट पुट करना है। तो e रेज टू द पावर x की जगह क्या लिखेंगे हम, अपर लिमिट यानी 5 और माइनस ई रेज टू द पावर लोअर लिमिट यानी कितना होता है 4। अब यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ई रेज टू द पावर 4 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा e-1। ओके, तो ये होता है हमारा आंसर। तो इस टाइप में हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 एकदम ईजी है, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x का इंटीग्रेशन लेना है। tan ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ x, ठीक है ना, और ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पर लिखेंगे 0 to π/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन आपको लिमिट के बाहर लिखना है। सो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन और ये लॉग ऑफ कॉस ऑफ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लॉग ऑफ, पहले आप अपर लिमिट पुट करो। तो अपर लिमिट पुट करेंगे कॉस ऑफ π/4 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मॉड कंप्लीट माइनस लॉग ऑफ, आपको क्या लिखना है, कॉस ऑफ 0 यहाँ पर लोअर लिमिट। ओके, सो I इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिखना है, देखो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर माइनस साइन और यहाँ पर लिखेंगे हम लॉग ऑफ और कॉस ऑफ π/4 यानी 1/√2 होता है। ओके, और माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ 0 की वैल्यू, कॉस ऑफ 0 यानी कितना होता है 1, तो मॉड में लिखेंगे हम 1। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना है कि I इक्वल्स टू माइनस साइन है, ठीक है, और यहाँ पर है लॉग। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ये जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को क्या लिखेंगे हम, रेज टू द पावर 1/2, और वो अगर आपको न्यूमरेटर में लिखना है तो 2 रेज टू द पावर -1/2 लिखेंगे। ओके, और आगे इसको सॉल्व करेंगे कि माइनस लॉग ऑफ 1 यानी डायरेक्ट आप 0 लिख सकते, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर आप सॉल्व करो कि I इक्वल्स टू माइनस साइन और ये आ जाएगा, देखो लॉग ऑफ 2 रेज टू द पावर -1/2। अब ये तो 0 हो गया, अब ये -1/2 है पावर में, तो ये सामने ले सकते हैं आप। सो I इक्वल्स टू -1/2 इंटू लॉग ऑफ 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस टाइप में लिखेंगे कि I इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू लॉग ऑफ 2। इस टाइप में आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि एग्जांपल नंबर 8। ओके, तो एग्जांपल नंबर 8 कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो I इक्वल्स टू लिमिट, देखो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन π/6 to π/4 ऐसे गिवन है और कोसेक ऑफ x इंटू dx। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर कोसेक ऑफ x का इंटीग्रेशन यूज करना है। तो कोसेक ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेक ऑफ x माइनस कॉट ऑफ x। ओके, और ये आपको मॉड के अंदर लिखना है, लेकिन यहाँ पर लिमिट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिमिट दे देंगे π/6 to π/4। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि I इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको क्या करना है, π/4 यानी अपर लिमिट पुट कर देना है। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ, आपको पहले अपर लिमिट पुट कर देना है, देखो कॉस ऑफ π/4 माइनस कॉट ऑफ π/4, इस टाइप में। पहले अपर लिमिट ही पूरी पुट कर देना है, π/4 माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट पुट करना है। तो लोअर लिमिट हो जाएगा कोसेक ऑफ क्या हो जाएगा, π/6 माइनस कॉट ऑफ π/6। ओके, इस टाइप में। अब आप यहाँ पर और सिंप्लीफिकेशन करो, देखो I इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, आपको क्या करना है कि
ये जो वैल्यू है कोसेक ऑफ पाई बाय 4, तो कोसेक ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करना है। ये कितनी है, तो रूट ऑफ 2 है, ओके, माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4। कॉट ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1, माइनस लॉग ऑफ, आपको क्या करना है, कोसेक ऑफ पाई बाय 6 की वैल्यू पुट करना है। कोसेक ऑफ पाई बाय 6 यानी कितना होता है 2, माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 6। कॉट ऑफ पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, रूट ऑफ 3। इस टाइप में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल्स टू लॉग m, ये इसको आपको m कंसिडर करना है, माइनस लॉग ऑफ n, तो आंसर मिलेगा हमें लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n। तो रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट ऑफ 3, ओके। तो इस टाइप में हम आंसर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। एकदम इजी एग्जांपल है, आप खुद होके सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 9। तो एग्जांपल किस टाइप में है, देखो, इंटीग्रेशन 0 to 1, ओके, 0 to 1 dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते कि इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके। सो इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पर लिखना है लिमिट 0 to 1। अब आप सॉल्व करो, पहले अपर लिमिट पुट करो यहाँ पर कि साइन इनवर्स ऑफ अपर लिमिट यानी कितनी है 1, माइनस साइन इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट कितनी है, तो 0 है, तो 0 लिखेंगे, ओके। सो साइन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, सर साइन इनवर्स ऑफ 1 यानी कितना होता है, तो पाई बाय 2 हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन इनवर्स ऑफ 0 यानी 0 होता है, ओके। सो आंसर क्या मिलेगा हमें, पाई बाय 2 मिलेगा। तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ा ध्यान में आना चाहिए कि अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे पुट करना है और आंसर सॉल्व कर लेना है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 10। देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। किस टाइप में सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ओके, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप dx लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेना, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ x, और लिमिट है 0 to 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर i इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको अपर लिमिट पुट कर देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस लोअर लिमिट लिखना है tan इनवर्स ऑफ 0, ओके। सो i इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या होता है कि ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाय 4, और tan इनवर्स ऑफ 0 यानी 0, तो आंसर मिलेगा हमें i इक्वल्स टू पाई बाय 4, ओके। तो इस टाइप में हम सिंपल एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 11। तो एग्जांपल नंबर 11 कैसे है, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 to 3, यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ओके। अब आपको इसका इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लेते समय यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल्स टू, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर फार्मूला ऑब्जर्व करना है कि फार्मूला क्या है, ओके। तो फार्मूला है 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ओके। और यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे ये, और 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको लिमिट के बाहर ही रखो। यहाँ पर लिखेंगे 2, ये लिखना है आपको 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट पुट कर देना है, ओके। सो i इक्वल्स टू 1/2, और आपको सबसे पहले क्या करना है, अपर लिमिट पुट कर देना है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, मॉड कंप्लीट, ओके, माइनस लोअर लिमिट देखो लॉग ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ऐसे लिखेंगे, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। सो i इक्वल्स टू 1/2, और इन ब्रैकेट लॉग ऑफ, आप क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 3 माइनस 1 यानी 2, और यहाँ पर 3 प्लस 1 यानी 4, माइनस लॉग ऑफ
यहाँ पर लिखेंगे हम 2 माइनस 1 यानी 1 और 2 प्लस 1 यानी 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। आपको इसका कैलकुलेशन कर लेना है। देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, सो I इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n का फार्मूला यूज कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम log ऑफ m डिवाइडेड बाय n, तो ये m डिवाइडेड बाय n, n यानी 1/3। ओके, इस टाइप में लिखेंगे। या फिर आप इसको आगे सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हैं कि log ऑफ ये है 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे देखो 1/2 इंटू यहाँ पर 1/3 का रेसिप्रोकल कर लो तो 3/1 हो जाएगा। ओके, इसको आगे हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो I इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ, और ये आने वाला है आंसर 3/2। देखो 1 इंटू 3 यानी 3, 2 इंटू 1 यानी 2, तो ये होगा हमारा आंसर, परफेक्ट आंसर। ओके, तो इस टाइप से आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 12। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि I इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन लेना है। तो हम तो डायरेक्टली कॉस स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, इसीलिए आपको क्या करना है कि कॉस ऑफ 2x का फार्मूला यूज करना है। कॉस ऑफ 2x में क्या है, देखो 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 होता है, ये -1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2x इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x, ये फार्मूला है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आंसर मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर ऑफ x। ओके, अब देखो यहाँ पर कैसा है कि ये फार्मूला हमें यूज करना है। ओके, और ये फार्मूला अगर हमने यूज कर लिया तो आंसर इस फार्मूले से ही हमें निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, और यहाँ पर लिखना है आपको कॉस स्क्वायर ऑफ x की ये वाली वैल्यू लिखना है। कॉस स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू क्या है कि 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर लिखेंगे हम इंटू dx। ओके, अब आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे I इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 0 टू π/2, ओके, 0 टू π/2 इंटू 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू π/2 कॉस ऑफ 2x इंटू dx, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, अब इसको और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि यहाँ पर लिखना है I इक्वल्स टू 1/2, आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x यानी क्या होता है, तो x होता है। यहाँ पर लिखेंगे x और लिमिट लिखेंगे 0 टू π/2, माइनस आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है cos ऑफ 2x का, तो cos ऑफ 2x का इंटीग्रेशन होता है sin ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे, और यहाँ पर भी लिमिट लिखना है 0 टू π/2। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट कर दो। अब आगे और सिंप्लीफिकेशन करो। देखो I इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे 1/2, और आपको सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, तो अपर लिमिट हो जाएगा 1/2 माइनस लोअर लिमिट यानी 0। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पर माइनस ये 1/2 कांस्टेंट है यहाँ के, या आप इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2x है, तो अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो साइन ऑफ 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, तो π/2 है, माइनस साइन ऑफ आपको x की वैल्यू लोअर लिमिट पुट कर देना है, तो ये लोअर लिमिट हो गई 0। ओके, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब और आगे सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो I इक्वल्स टू π/2 माइनस 0 यानी π/2। ओके, और ये 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 हो जाएगा, और 1/2 इंटू 1/2 यानी कितना हो जाएगा, तो 1/4, और यहाँ पर आपको ये 2 कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पर साइन ऑफ पाई बचा, साइन ऑफ पाई की वैल्यू क्या होती है, तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0।
माइनस 2 इंटू जीरो यानी 0, तो साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0, यहाँ पर लिख दिया हमने 0, और 1/4 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर मिलेगा हमें π/4। तो इस टाइप में आपको आंसर सॉल्व करना है π/4। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर है, नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको पहले इसको इस टाइप में लिखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x अपॉन x² प्लस 1 इंटू dx। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका आंसर क्या निकाल सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में चेक करना है। तो x² का डेरिवेटिव 2x होना चाहिए था और 1 का डेरिवेटिव 0, यानी यहाँ पर अगर 2x है तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 to 3, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम 2x अपॉन x² प्लस 1 इंटू dx। अब यहाँ पर हमने 2 ये जो है मल्टीप्लाई कर लिया, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर 1/2 कर दो। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2 इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी क्या है, तो ये वाला। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे 2 to 3 और आगे सिंप्लीफिकेशन करो। देखो i = 1/2 आप एज इट इज रख सकते। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट कर देना है। यहाँ पर लिखेंगे हम लॉग ऑफ अपर लिमिट यानी कितना हो जाएगा 3² प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट यानी x की वैल्यू 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2² प्लस 1। ओके, और सिंप्लीफिकेशन करो। देखो इसको और सिंप्लीफिकेशन करना है और आंसर फाइंड कर लेना है। ओके, तो आप लिखो यहाँ पर, देखो इक्वल्स टू ये लिखेंगे 1/2 इन ब्रैकेट लॉग ऑफ, देखो 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 प्लस 1 यानी 10 माइनस लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 यानी 5, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आप लॉग का फार्मूला यूज़ कर लो, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n यानी कितना होता है लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n, तो 10/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और ये हो जाएगा लॉग ऑफ, अब यहाँ पर लिखो 5 1 जा तो 5 2 जा, लॉग ऑफ 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये हो गया आंसर। ओके, सो आंसर मिलेगा हमें i = 1/2 लॉग ऑफ 2। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व